नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अगर नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में 399 सीटें भी आएंगी तो विपक्ष कहेगा मोदी की एक सीट कम कर दी। यह बात आप अभी से लिखकर रख लीजिए। नरेंद्र मोदी अब उस चुनावी पिच पर खेल रहे हैं जहां 400 प्लस ही टारगेट है। 400 से एक भी सीट कम नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है और अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और यह बात न राहुल गांधी में है, न ममता बनर्जी, न अखिलेश यादव, न केजरीवाल, न उद्धव ठाकरे और न लालू यादव में। बाकी लोग इस किस्म की स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते। पब्लिक के बीच में जाकर अगर आज मोदी नारे लगवा रहे थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब यह है कि 400 का पूरा मैथमेटिक्स सीट वाइज, कैंडिडेट वाइज रेडी हो चुका है। वरना यही नारा मोदी 2014 में लगवा देते, 2019 में लगवा देते, लेकिन यह हो रहा है सिर्फ 2024 में। पब्लिक रैली से अलग होकर ग्राउंड पर जो चल रहा है वो भी आपको बताता हूं। किसान आंदोलन के कुछ नेताओं ने गांव में आज भारत बंद बुलाया था और यह बंद करीब करीब हर गांव में पूरी तरह फेल हो गया। उल्टे एक बात दूसरी सामने आई। मोदी लहर और राम लहर ये दोनों ही सबसे ज्यादा तेज भारत के ग्रामीण इलाकों में चल रही। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कितना आगे निकल चुके हैं और मोदी विरोधी चाहे जितनी भी साजिशें करें, जो भी कुछ कहें, अब मोदी को हराना क्यों नामुमकिन लगता है, आज की इलेक्शन वाली पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं। मेरे खिलाफ एक के बाद एक साजिशें हो रही हैं। 24 के चुनाव से पहले मोदी को यह कहना ही पड़ा, लेकिन क्यों? मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए गए हैं। मोदी ने किस मोर्चे की ओर इशारा किया? क्या हिंट दिया? क्या मोदी के पास किसान आंदोलन के पीछे छिपे सारे सियासी चेहरों की रिपोर्ट आ गई है? क्या मोदी को पता चल गया है कि 24 के चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है? एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा साजिशें करती है, इस बार भी मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं। मोदी खुद कह रहे हैं 24 में बीजेपी 370 सीट ला रही है, एनडीए 400 के पार जा रही है। तो क्या इसीलिए मोदी को हटाने वाले साजिश पर साजिश रचे जा रहे हैं? अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, 370 ही पहुंचाएंगे। एनडीए को 400 पार, एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। मोदी ने आज नाम लेकर इन साजिशकर्ताओं को एक्सपोज किया है। 370 से रोकने वालों का, 400 पार बोलने पर टोकने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा कैमरे पर खोल दिया है। मोदी के खिलाफ जिसने साजिश रची, प्रधानमंत्री ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने रख दिया है। वो सोचते हैं सत्ता में रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहकर मोदी ने 2024 का सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिनसे एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा, वो देश संभालने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया और मोदी का ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम को है। तभी तो 40 मिनट की इस स्पीच में मोदी ने 20 से ज्यादा बार कांग्रेस का नाम लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। 24 की फाइट कैसे लड़ी जाएगी, इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने दशकों तक, आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद, कांग्रेस वाले, कांग्रेस को देश ने नकार दिया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड
कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस की टीम, कांग्रेस सोचती है, कांग्रेस साजिशें करती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता कांग्रेस के पास, जहां कांग्रेस सरकार में है, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है। बीजेपी 370 सीट कैसे लाएगी? मोदी ने यह भी बताया है। एनडीए 400 के पार कैसे जाएगी? मोदी ने इसका भी आइडिया दिया है। मगर सबसे पहले हम आपको उस साजिश के बारे में बताते हैं जिसकी ओर मोदी ने इशारा किया है। यह साजिश हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रची गई है। किसानों को हथियार बनाकर मोदी पर आखिरी हमले की प्लानिंग हुई है। यकीन नहीं होता तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें देख लीजिए। नकाब पहने चेहरे पुलिस पर टूट पड़े हैं। बचाव में पुलिस को भी जवाब देना पड़ रहा है और यह सब तब हो रहा है जब मोदी सरकार किसान संगठनों से बात कर रही है। मोदी पर दूसरा हमला सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। देख लीजिए कौन सा हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। तानाशाह डरा हुआ है, मोदी घबराया हुआ है। कांग्रेस वाले यही पटकथा लिख लिख कर फैला रहे हैं। डेमोक्रेसी अंडर अटैक वाली स्क्रिप्ट लिख लिख कर लोगों को भड़का रहे हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी ने सब तबाह कर दिया। विरोधी यही नैरेटिव बना रहे हैं। कांग्रेस की ऑफिशियल टाइमलाइन पर टेक्स्ट है, वो डरा हुआ है। इशारा मोदी की ओर है। मोदी कावर्ड है, ये कांग्रेस की 2024 वाली चुनावी पिच है। 24 में मोदी हटाओ की ये प्रयोगशाला शंभू बॉर्डर से लेकर सोशल मीडिया तक और राहुल की किसान न्याय महापंचायत तक हर जगह खुली हुई है। तस्वीरें बिहार की हैं, देख लीजिए। राहुल को बकायदा ट्यूशन दे देकर पढ़ा लिखा कर बताया जा रहा है मोदी के खिलाफ क्या क्या फैलाना है, किसानों को कैसे भड़काना है। हम इस प्रयोगशाला का वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जब राहुल को ट्यूशन दी गई, और वो हिस्सा भी दिखाएंगे जब राहुल का ऑडियो कांग्रेस के इकोसिस्टम की ओर से म्यूट किया गया। मोदी के खिलाफ यह साजिश कैसे रची जा रही है, ये देखने से पहले मोदी की बात सुननी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे 24 वाली इस कॉन्स्पिरेसी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं
और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। मोदी जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, उस साजिश का पहला चैप्टर हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लिखा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जानते हैं पुलिस को किसानों की भीड़ में जाकर छिपे इन हिंसक प्रदर्शनकारियों पर एक्शन क्यों लेना पड़ा। क्योंकि ये नकाबपोश चेहरे किसानों का चोला पहनकर पुलिस पर पथराव करते दिखे हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पुलिस पर पथराव के लिए कैरी बैग्स में भर भर कर पत्थर लाए गए हैं। सब ने अपने चेहरे ढक रखे हैं ताकि पहचान ना हो पाए। ये प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमले कर रहे हैं। ऐसे 50 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस का दावा है कि किसान आंदोलन के नाम पर एक प्लान्ड वायलेंस की साजिश रची गई, जिसके तार सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़े हैं। मोदी ने भी तो यही कहा है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस। हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। यहां मोदी ने जिस स्टार्टअप की बात की, उस स्टार्टअप के पोस्टर बॉय राहुल गांधी ही हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते करते बिहार में दाखिल हो गए। तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठाया, खुद पैसेंजर बन गए। अलग अलग एंगल से राहुल की वीडियोग्राफी भी हुई। मगर फिर राहुल जैसे ही किसानों के बीच पहुंचे तो मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने वाला टेप ऑन कर बैठे। इसके लिए भी राहुल को फुल ट्यूशन दी गई। राहुल की एक तरफ कुर्सी पर नए नए कृषि एक्सपर्ट बने योगेंद्र यादव थे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव। मजेदार बात देखिए,
राहुल ने एक सभा में वादा किया कि 24 में उनकी सरकार आई तो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। योगेंद्र यादव राहुल को समझाते दिखे कि स्वामीनाथन आयोग वाला फॉर्मूला है क्या। आप किसानों से पूछिए उनको क्या मिल रहा है धान के लिए। जो किसान है वो इधर आपके पास बात रखना चाहेंगे, उसमें संजय सिंह जी को मैं विनती करूंगा। And MSP is rice and wheat. Basically rice and wheat. It's on your This is what it would be if Swaminathan formula is used, then this is how it should be. This is what it is currently. What should it be? This is what it is currently. Where? MSP Yeah. declared for different. And if Swaminathan formula was to be used, this is what it should. राहुल जहां कंफ्यूज होते हैं, कांग्रेस की टीम उनका ऑडियो म्यूट कर देती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, बार बार हुआ। अब दूसरा सैंपल देखिए। राहुल दिखाते तो ये हैं कि वो किसानों की समस्या को लेकर बहुत गंभीर है, मगर उन्हें ग्राउंड रियलिटी कितनी पता है, ये अगला फ्रेम देखकर आप समझ जाएंगे। क्योंकि किसानों के नाम पर 24 में आने का सपना देखने वाले मोदी विरोधियों को ये तक नहीं पता कि एमएसपी पर कौन सी क्वालिटी का राइस खरीदा जाता है, कौन सा नहीं। Premium quality rice which is not purchased on MSP. MSP में सिर्फ lowest quality rice को लिया जाता है TRP. This is very premium quality. इसकी मार्केटिंग नहीं होती यहाँ पे। सरकार इस पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जियो टैगिंग का मांग कर रहे हैं, सोना चूर चावल है। हम लोग इसको विधानसभा में जियो टैगिंग के लिए मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के रहते हुए इस गठबंधन के सरकार ने एक प्रयास भी किया था, समीर कुमार महासेठ उसके मिनिस्टर थे, लेकिन सर अभी तक तो क्या हुआ कि नहीं? अब इसी बातचीत का एक आखिरी हिस्सा आपको दिखाते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि शंभू बॉर्डर से लेकर देश के कोने कोने में किसानों के नाम पर मोदी विरोधी गुट जो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो कुछ और नहीं, मोदी को हटाने वाली साजिश का हिस्सा है। इस फ्रेम में आपको एक किसान दिख रहा है, उसके सामने राहुल गांधी हैं। यह किसान मोदी सरकार के काम की तारीफ कर रहा था। इसे देश के विकास से भी कोई एतराज नहीं था, मगर फिर राहुल ने जैसे ही माइक संभाला, उन्होंने किसान की बात को काटते हुए अपना एजेंडा फिट कर डाला और मोदी विरोधी टेप ऑन कर दिया। देश का विकास तो इसमें हम लोगों को कोई रुकावट नहीं है कि विकास न हो। आप जमीन ले लीजिए, हम लोग नहीं आंदोलन करेंगे, लेकिन उचित मुआवजा तो दीजिए। मार्केट रेट देने हम लोग तैयार हैं, बाजार रेट तो हमारे बगल में जमीन तीसरे नहीं, देखिए जब आपने बोला कि हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं, जी सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं हैं, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है, किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास है? सर, विकास के नाम पर ही काम किया जा रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। नहीं, विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। हम लोग इस बात को भरना, वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। राहुल पहले एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग वाले फॉर्मूले पर योगेंद्र यादव से ज्ञान लेते हैं। क्या बोलना है,
क्या नहीं ये कैमरे पर ट्यूशन लेकर समझते हैं? फिर दूसरी लोकेशन पर पहुंचते ही हम एमएसपी देंगे, ये हमारा वादा है, ये कहकर किसानों को भ्रमित भी करते हैं। लोगों के दिल में मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव भी गढ़ते हैं और इसके लिए डरो मत मोदी तानाशाही वाला टेक्स्ट तक लिखते हैं। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। राहुल ये मानकर बैठे हैं कि 24 में उनकी सरकार आ रही है, मोदी की सरकार जा रही है और सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो, इसीलिए राहुल किसानों को बार बार भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम डिक्टेटर, फियर जैसे शब्द सोशल मीडिया पर लिख लिख कर हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है, ये बोल बोलकर मोदी विरोधी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। किसानों की आड़ में छिपकर इसका एक प्रयोग शंभू बॉर्डर पर हो रहा है तो दूसरा प्रयोग देश की राजधानी के भीतर हो रहा है। मोदी तानाशाह डेमोक्रेसी अंडर अटैक वाले पोस्टर दिखा दिखाकर सड़क को युद्ध का मैदान बना दिया गया है। मोदी ने इसीलिए कहा है विरोधियों का 24 वाला एजेंडा ही एक है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। मोदी कुछ भी करे, मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों न हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। 24 में मोदी को हटाने वाले प्लान को कामयाब बनाने के लिए ही कांग्रेस इंडी अलायंस के बैनर तले आई थी। चारों दिशाओं से मोदी के सारे दुश्मनों को जोड़ा गया, मगर आज हकीकत यह है कि राहुल के साथी ही चुनाव से पहले उनको छोड़कर जा रहे हैं। राहुल जब तेजस्वी के साथ बिहार की सड़कों पर राउंड लगाने निकले तो नीतीश नहीं थे। उधर फारूक अब्दुल्ला अलग हो चुके हैं, अखिलेश और ममता से बन नहीं रही, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। इकलौते लालू हैं जिन्हें राहुल में अगला पीएम दिख रहा है। राहुल जी पीएम बनेंगे? कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, बच्चा जाओ। लालू यादव कहते हैं राहुल में कोई कमी थोड़े ही है। सच बात है, राहुल में कोई कमी नहीं, बस वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योर होते तो 14 और 19 से सबक लेते, 24 में कुछ नया लेकर आते। मगर वो तो बस ट्विटर पर तेजस्वी की कार वाली फोटो को कोट करके यही लिखे जा रहे हैं कि 24 में इंडी अलायंस वाले आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी से दूर कांग्रेस वाले यही कहे जा रहे हैं कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दें हम इंडी वाले। ऐसे शब्दों से लाइक्स और रिपोस्ट तो मिल सकते हैं, हाई डेफिनेशन वाले राहुल के वीडियोस को व्यूज तो मिल सकते हैं, 24 में वोट नहीं मिल सकते। 24 में बम्पर वोट पाने का फॉर्मूला तो बस मोदी के पास है। 370 सीटें कैसे मिलेंगी, एनडीए 400 के पार कैसे जाएगी, मोदी को अच्छी तरह पता है। कांग्रेस वाले भले ही ये कहें कि मोदी की लोकप्रियता में दम नहीं, कोई मोदी लहर नहीं, मगर सच तो यही है, देश में राम लहर भी है, मोदी लहर भी है, जो विरोधियों के लिए कहर से कम नहीं है।
अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। राहुल गांधी यूपी पहुंच चुके हैं। अब 5 दिनों में राहुल को पूरा यूपी नापना है। राहुल और अखिलेश के मिलने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने चप्पा चप्पा नाप लिया है, एक एक वोटर को भांप लिया है। योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट आई है, राहुल और अखिलेश मिल भी गए तो जीतेंगे योगी ही। वो कैसे, जानिए इस रिपोर्ट से। यूपी में योगी 60% वोट पाएंगे, विरोधी कैसे रोक पाएंगे? 80 में 80 सीट योगी ले जाएंगे, क्या विरोधी अपने गढ़ बचा पाएंगे? योगी के एक हफ्ते का कैलेंडर ऐसा क्यों है? कहते हैं इसी से 80 सीट का रास्ता निकलेगा। इसी कैलेंडर से योगी यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 60% तक पहुंचा देंगे। योगी एक एक गांव, हर एक तबके का वोट इसी कैलेंडर से जोड़ लेंगे। योगी की इस कैलेंडर में किसका किसका वोट है? एकलव्य छात्रावास और बनवासी गांव से आदिवासी, नारी शक्ति वंदन से महिला, रविदास मंदिर से दलित, अयोध्या के राम मंदिर से हिंदू, शुक्र तीर्थ से जाट किसान, सबका वोट योगी जोड़ रहे हैं। कैसे गांव के गांव योगी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। योगी का गांव से कनेक्ट समझ लीजिए। इस वोट को सॉलिड करने के लिए योगी सिर्फ गिफ्ट और आयुष्मान राशन कार्ड घर घर जाकर नहीं बांट रहे, ऑन ग्राउंड, ऑन लोकेशन फैक्ट चेक भी कर रहे हैं। 2017 के बाद उनकी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला है और क्या क्या मिला है? आवास मिलल बा और शौचालय मिला, राशन कार्ड मिलता, आयुष्मान कार्ड वो भी करवा देना, ठीक है। वोट स्कूल जाती है, कौन क्लास में पढ़ती है? 7 में, और ये 10 में। राशन कार्ड मिला है, आयुष्मान का कार्ड। क्या योजना का लाभ मिला आप लोगों को? शौचालय मिला है, आवास मिला है, हाँ, पेंशन मिला है। अच्छा, राशन कार्ड इसको मिला है। 2024 की नई लिस्ट में यूपी के 15,29,24,062 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें पुरुष 8,14,33,752 और महिला 7,14,82,000 हैं। युवा मतदाता 15,57,000 हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। हर वर्ग के मतदाता के लिए योगी अपना प्लान एक्टिव कर चुके हैं। युवाओं यानी फर्स्ट टाइम वोटर के लिए 35 लाख नौकरियों का प्लान तैयार है। इसके लिए यूपी में 10 करोड़ के निवेश से नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। 19 फरवरी को सभी 75 जिलों में इनका शुभारंभ होगा। हमने कहा था ना कि देखिए करेंगे, ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब इससे लगभग 35 लाख के आसपास नौकरी सीधे सीधे यूपी के नौजवानों को मिलेगी, बशर्ते वह उसके योग्य होगा। क्योंकि हम ये बाध्य नहीं करेंगे कि ये नौकरी यूपी के लोगों को ही मिलनी आवश्यक है। अगर वह उसके योग्य नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अगर योग्य है तो वह नौकरी अवश्य प्राप्त करेगा। नरेंद्र मोदी ने योगी को 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का संकल्प दिया है। 370 वोट हर बूथ में बढ़ाकर मोदी 370 सीट तक पहुंचना चाहते हैं। कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। उसमें इस बार मेहनत करके
370 वोट ज्यादा लाना है। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। प्रधानमंत्री के इसी लक्ष्य को भेदने में योगी लगे हैं। यूपी में 15 करोड़ 29 लाख 24,062 मतदाता हैं। इस बार एक बूथ में औसतन 1500 मतदाता होंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में यूपी में करीब 10,194 बूथ होंगे। मोदी के 370 वाले फार्मूले के आधार पर 24 में योगी को और कितने वोट का जुगाड़ करना होगा? अगर यूपी के हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने हैं तो बीजेपी को इस बार करीब 37,71,780 वोट और बढ़ाने होंगे। बीजेपी को 2019 में 4 करोड़ 28 लाख 58,171 वोट मिले थे। मतलब 24 में उन्हें 4 करोड़ 66 लाख 29,951 वोट चाहिए। इसके लिए योगी क्या कर रहे हैं? लोगों से सीधा संवाद कर डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। 55,83,000 लोगों को आवास, 2 करोड़ 63 लाख लोगों को शौचालय, 15 करोड़ को फ्री राशन, 10 करोड़ को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। योगी हर बूथ पर जीतने का ठोस इंतजाम भी करते जा रहे हैं। बीजेपी के 30 लाख बूथ वर्कर को एक्टिव कर दिया गया है। 27,000 शक्ति केंद्र वोटर को सरकार की योजनाएं बता रहे हैं। एक शक्ति केंद्र से 5-6 बूथ कनेक्ट कर दिए गए हैं। योगी का प्लान इतना सॉलिड है कि हर बूथ पर 370 वोट प्लस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और देखिए देश के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। 2014 के पहले गांव को कोई पूछता नहीं था, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, महिलाओं के बारे में कोई पूछता नहीं था, नौजवानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं था, किसान तबाह था, गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं, यह आज हम सब देख सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार ने 55,83,000 लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। आप सोचिए कि आवास 14 के पहले भी मिल सकता था ना। ग्राम चलो अभियान इसी बात को लेकर के है। एक तरफ हम लाभार्थी से संवाद भी करेंगे, गांव के संभ्रांत और सैनिकों के साथ भी संपर्क करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। 24 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक रिकॉर्ड सीटों के साथ बनाना चाहते हैं तो योगी 1977 का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं। 1977 में जनता पार्टी ने अविभाजित यूपी की सभी 85 सीट जीती थी। जनता पार्टी को 68.1% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी ने 49.98% वोट हासिल किए थे। 24 में बीजेपी 10% वोट शेयर और गेन कर इस बार 60% का आंकड़ा छूना चाहती है। अगर 60% वोट मिल गया तो फिर 80 में से 80 जीतना मुश्किल नहीं होगा। योगी के इस मिशन में बड़ा रोल महिलाओं का होगा। लिहाजा गोरखपुर हो या लखनऊ, योगी महिलाओं की समस्याएं सुन रहे हैं और फौरन समाधान कर रहे हैं। जब जब महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं, बीजेपी का वोट शेयर 10 से 15% उछला है। महिलाएं किन मुद्दों पर योगी सरकार पर फिदा हैं? राम मंदिर, सुरक्षा की गारंटी, दंगा मुक्त यूपी, माफिया मुक्त यूपी, द्रोण दीदी, हर घर जल से नल। सरकार की प्रायोरिटी है कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में के संबंध में जीरो टॉलरेंस हो और इस प्रायोरिटी को और भी धार देने की कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो
पिछले 7 वर्षों में जो चेंजेस आए हैं वो आप सभी ने देखा है। उसको मेंटेन करना भी एक चैलेंज है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी एक चैलेंज है। मोदी को हैट्रिक से रोकने के लिए राहुल गांधी भी मोहब्बत की दुकान लेकर यूपी में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मोदी से नफरत में राहुल ने एंट्री मारते ही फाउल कर दिया। राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल खड़े कर दिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का अपमान कर दिया। ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अडानी, अंबानी सबको जमकर कोसा। ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे। अच्छा, राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा? आपने देखा होगा, टीवी पे देखा। राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? अच्छा, मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अडानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के 2-3 नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे?